नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। सरदार धाम चरण 11 के तहत कन्या छात्रालय की भी रखी आधारशिला। सरदार धाम में ग्रामीण इलाकों के लड़के लड़कियों के लिए छात्रावास, पुस्तकालय, करियर परामर्श और प्रशिक्षण केंद्र जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं उपलब्ध। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, सरकार न्यायपालिका के साथ मिलकर करना चाहती है काम और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठा रही है सभी जरूरी कदम। कानून मंत्री ने कहा, आम आदमी के लिए न्याय बहुत महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर राज्य के विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर की चर्चा। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए किया मार्गदर्शन और राज्य में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के अहमदाबाद में अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। श्री मोदी ने इस अवसर पर सरदार धाम चरण 11 के तहत कन्या छात्रालय की आधारशिला भी रखी। सरदार धाम का निर्माण 200 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और इसमें ग्रामीण इलाकों से आने वाले लड़के लड़कियों के लिए छात्रावास, पुस्तकालय, करियर परामर्श और प्रशिक्षण केंद्र जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। इसमें एक बहुउद्देशीय सभागार भी बनाया गया है। सरदार धाम भवन का विकास पाटीदार समाज ने किया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला, अनुप्रिया पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और राज्य के पाटीदार समाज के सांसद और विधायक भी मौजूद थे। संसाधनों से युक्त कन्या छात्रालय, आधुनिक लाइब्रेरी, ये सभी व्यवस्थाएं अनेकों युवाओं को सशक्त करेगी। एक और आप एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेंटर के जरिए गुजरात की समृद्ध व्यापारिक पहचान को मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं सिविल सर्विस सेंटर के जरिए उन युवाओं को नई दिशा मिल रही है जो सिविल सर्विसेज में या डिफेंस और जुडिशियल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि सरदार धाम न केवल देश के भविष्य निर्माण का एक अधिष्ठान बनेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सरदार साहब के आदर्शों को जीने की प्रेरणा भी देगा। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार न्यायपालिका के साथ मिलकर काम करना चाहती है और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी के लिए न्याय बहुत महत्वपूर्ण है और अदालतों तथा आम आदमी के बीच की दूरी खत्म होनी चाहिए ताकि लोगों का देश की न्यायपालिका पर विश्वास बना रहे। आज प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय भवन परिसर के शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि केंद्र सरकार लोगों को त्वरित गति से न्याय प्रदान करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। चाहते हैं इस देश का न्याय प्रणाली को मजबूत किया जाए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को तो हम मानते ही हैं, लेकिन हम जुडिशरी को और मजबूती देने के लिए हर कदम उठाए जाएंगे। साथ साथ हमारे सरकार की ओर से हम आर्बिट्रेशन के क्षेत्र में, मीडिएशन के क्षेत्र में नई पहल कर रही हैं और आने वाले जो शीतकालीन सत्र में, पार्लियामेंट के जो विंटर सेशन में हम मीडिएशन का भी बिल लाने का पूरा जो हमारी तैयारी है लगभग पूरी हो चुकी है। भारत को हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का एक डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं। भारत के न्याय प्रणाली को दुनिया देखे, विश्वास करे, ऐसा हमारी कल्पना है। हम ये मानते हैं कि इस देश में अगर न्याय व्यवस्था को ठीक करना है तो हमारा टारगेट होना चाहिए जस्टिस टू द कॉमन मैन। आम जनता को न्याय कैसे और जल्द कैसे दिया जाए, और हम ये भी मानते हैं कि आम जनता और न्याय के बीच में जो दूरी है उसको जितना हो सके कम करना होगा।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर राज्य के विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर चर्चा की। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए उनका मार्गदर्शन किया। श्री खांडू ने कहा कि पीएम मोदी ने राज्य में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू से मिलकर प्रदेश के विकास के लिए उनके द्वारा उठाए जा रहे कदमों के लिए आभार व्यक्त किया। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व वहां के विदेश मंत्री मारिस पायने और रक्षा मंत्री पीटर डटन ने किया। बैठक में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और आपसी हित के अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार विमर्श हुआ। पिछले वर्ष जून में भारत ऑस्ट्रेलिया नेताओं के वर्चुअल सम्मेलन में द्विपक्षीय संबंध और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के फैसले के बाद 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुई है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो आज राज्यपाल से मिले और अपना इस्तीफा सौंपा। इसके बाद गुजरात में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। विधानसभा चुनाव से 15 महीने पहले मुख्यमंत्री पद से अपने इस्तीफे के बाद श्री रूपाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पार्टी संगठन में काम करने की इच्छा व्यक्त की। नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी की अरुणाचल प्रदेश इकाई की आज ईटानगर में बैठक हुई। स्टेट एनपीपी के सचिव पांगा बागे ने बताया कि बैठक के दौरान अरुणाचल प्रदेश के मूल नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371H में संशोधन करने, राज्य के जनजातीय छात्रों को प्रमुख शिक्षण संस्थानों में सीटें आरक्षित करने और चकमा हाजोंग शरणार्थियों को प्रदेश से बाहर कहीं अन्य स्थानांतरित करने के मुद्दे पर राज्य सरकार का समर्थन करने सहित 4 प्रस्ताव पारित किए गए। The presence of Chakma Hajong in the state of Arunachal Pradesh is threat to the local indigenous, and it is creating law and order issues. It is enhance the criminal activities in the area where they are located, and it has lead to the encroachment of national reserve forest, national parks, and many land of the locals. In our state, the vexed issue is that our tribal students of the state is not getting reservation in the admission for the higher education in the central institute located in Arunachal Pradesh. For example, recently we had an issue in the Rajiv Gandhi University, Rono Hill, where our students were deprived from getting seats in the PhD admission. Since our state is a 100% tribal state and our peoples are very economically poor, so we should give an opportunity to get maximum number of admission in these respective centrally institute colleges and universities. Because in Article 371H at present, in the present provisions, has only quoted about the power of the governor with the law and orders, and then number of legislators in the assemblies. So there is no any specific provision to protect the tribal rights over the land, ownership right over the natural resource and the product of the lands, and even the customary laws and our practices. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारी, चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता और टीके के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में कुछ देशों में कोविड रोगियों की संख्या अधिक बनी हुई है। भारत में भी महाराष्ट्र और केरल में कोविड मरीज अधिक संख्या में हैं, इसलिए हमें अभी भी ढिलाई नहीं बरतनी है और सतर्क रहना है। प्रधानमंत्री ने वायरस के नए नए स्वरूपों की निगरानी के लिए लगातार जीनोम अनुक्रमण की आवश्यकता के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने बाल चिकित्सा देखभाल के लिए बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने और कोविड आपात राहत पैकेज 2 के तहत सुविधाओं के विस्तार की स्थिति की समीक्षा की। श्री मोदी ने राज्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक देखभाल और ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सिलेंडर और PSA प्लांट सहित ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पूरी व्यवस्था में तेजी से सुधार की जरूरत पर बल दिया। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 33,376 नए मामले दर्ज किए गए।
इस दौरान कल कोविड महामारी से 308 रोगियों की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 3,91,516 सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर 97.49% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार अब तक देश में 72,97,50,724 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 56,91,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इधर अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोविड संक्रमण के 59 नए मामले सामने आए और 82 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 606 है और रिकवरी दर 98.41% है। शुक्रवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 3,061 सैंपल एकत्र किए गए। राज्य में अब तक 10,27,517 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और 9,32,010 टीके उपलब्ध हैं। तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स नाहरलगुन के निदेशक डॉक्टर मोजी जीनी ने कहा है कि संस्थान में बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब की स्थापना से वायरस और बैक्टीरिया की सुरक्षित जांच में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे संस्थान के चिकित्सकों और MBBS के छात्रों को भी लाभ होगा। श्री मोजी जीनी ने कहा कि ट्रिम्स में राज्य के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को ध्यान में रखकर सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। बायोसेफ्टी लेवल 3, तो बायोसेफ्टी लेवल का हाईएस्ट 4 होता है, 1 से शुरू होके। तो ये बायोसेफ्टी लेवल 4 जो है इंडिया में अभी जानने के मुताबिक सिर्फ पुणे में है। बाकी जगह में जो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट में अब तो बायोसेफ्टी लेवल 3 तक होता है। तो हमारा स्टेट में अभी ऑलरेडी हम लोग के पास बायोसेफ्टी लेवल 2 11 साल से चल रहा है, जिस लेबोरेटरी में हम लोग RT-PCR करते हैं वो बायोसेफ्टी लेवल 2 है। अभी जो बायोसेफ्टी लेवल 3 वाला जो हमने लगाया है ये उससे भी एडवांस वाला फैसिलिटी है, जहाँ पे हम लोग ऐसे बैक्टीरिया और वायरस को हम लोग रिसर्च हैंडल कर सकते हैं जो आम तौर पे बाहर में हम लोग खुला में उसको रिसर्च नहीं कर सकते। उसके जो है वो रिसर्च करने से, अगर ऐसा सेफ्टी नहीं लेने से रिसर्च करने वालों को भी वो बीमार लग जाएगा और बाहर में फैल के जो है सोसाइटी में भी हैजार्डस होगा। इसलिए ये बायोसेफ्टी लेवल 3 आपको फैसिलिटी चाहिए। सो एक अरुणाचल प्रदेश जैसा स्टेट में और एक नया ट्रिम्स मेडिकल कॉलेज जैसा एक इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसको जो है हम लोगों ने हमको स्पॉन्सर किया है कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से स्पॉन्सर किया हुआ है। एंड अभी जो इसको बनाया है स्पेसिफिक पर्पस इसलिए बनाया कि हम लोग का अरुणाचल में ट्यूबरकुलोसिस आपको मालूम ही होगा, एक काफ़ी ज़्यादा हम लोग का आदमी को इफेक्ट करते हैं और कुछ साल पहले तक यहाँ पे जो है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, जो दवा से भी काम नहीं अच्छा होने वाला, रेजिस्टेंट वाला TB बहुत हो गया था। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि हमें रिसर्च किया जाए किस लिए जो हमारे यहाँ का TB जो ड्रग रेजिस्टेंट हो रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए ये लेबोरेटरी सेटअप किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आचार्य विनोबा भावे के जन्म दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने कई ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि आचार्य विनोबा भावे ने भारत की स्वतंत्रता के बाद गांधीवादी सिद्धांत को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि विनोबा भावे का जन आंदोलन का उद्देश्य गरीबों और पिछड़े लोगों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाना था। उन्होंने ये भी कहा कि विनोबा भावे ने सदैव एकता की आत्मा पर जोर दिया और उनका ये विचार आने वाली नस्लों को प्रेरित करता रहेगा। देश की आज़ादी में आचार्य विनोबा भावे की योगदान पर पेश है एक रिपोर्ट। विनायक नरहरि विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के पेण जिले में हुआ था। उन्हें महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। 1940 में विनोबा को गांधी ने ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुना। भावे ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। स्वतंत्रता के बाद विनोबा भावे ने सर्वोदय आंदोलन शुरू किया। उन्होंने 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में भूदान आंदोलन भी शुरू किया। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और लोगों से भूमि दान करने का आग्रह किया ताकि उसे भूमिहीन गरीबों में बांटा जा सके। उन्होंने गो हत्या के विरोध में भी आंदोलन चलाया। विनोबा भावे विद्वान, चिंतक और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। वे मराठी, कन्नड़, गुजराती, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत जैसी अनेक भाषाओं में पारंगत थे।
हालांकि वे श्रीमद् भगवद गीता से अत्यधिक प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने कुरान और बाइबल से भी प्रेरणा ली थी। 15 नवंबर 1982 को विनोबा भावे का निधन हुआ। अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस APCS के अधिकारी पगलू सोरा ने दिबांग वैली जिले के उपायुक्त का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने मिंगा शेरपा की जगह ली है। अपने एक ट्वीट में पूर्व जिला उपायुक्त मिंगा शेरपा ने कहा कि 15 महीने के कार्यकाल में उन्हें दिबांग वैली जिले को करीब से देखने और विकास के लिए कार्य करने का अवसर मिला। उन्होंने नए जिला उपायुक्त को शुभकामनाएं दी। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।